तो नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की वीडियो लेकर आ रहा हूं। और इसमें मैं पहले इंट्रोडक्शन पे बात करूंगा, फिर आगे इसमें डिफरेंट 3-4 वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन विच डू नॉट मेड टू अर्न प्रॉफिट। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने। ये बेसिकली समाज सेवा या आपके मेंबर्स की सेवा के लिए बने हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाए जाते हैं, जैसे आपने और चैप्टर्स में सीखा था। अब इसका मतलब, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेज टू सोसाइटी एंड मेंबर्स। इसका ये मेन मोटो होता है और इसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने कुछ पॉइंट्स इसमें कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि हम बात करें एंटिटी की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अनऑर्गेनाइजेशंस की तरह भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मींस इसका भी अपना एक लीगल वजूद है। फॉर्म, इट इज़ अ चैरिटेबल सोसाइटी, इट मे बी अ ट्रस्ट, इट मे बी अ क्लब, क्योंकि इस तरह की सोसाइटीज़ जो होती हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनाए जाते हैं। फंडिंग, इनकी जो फंडिंग है, जो इनकी इनकम है, वो डोनेशन से रिसीव होती है। इनको डिफरेंट लोग इनको डोनेशंस देते हैं। कुछ मेंबर्स या आउटसाइडर इनको कंट्रीब्यूशंस के रूप में भी पैसा देते हैं। कुछ लोग इसमें फीस देते हैं, मेंबर से फीस, लाइफ मेंबर से फीस, एडमिशन फीस, तो उस तरीके से इनको पैसा रिसीव होता है। तो दिस इज द सोर्स ऑफ फंडिंग। जो अन्य बिजनेस में हम देखते हैं जो प्रॉफिट के लिए बने हुए हैं, वो माल बेच करके पैसा कमाते हैं, डिस्काउंट मिलता है, उनको कमीशन मिलता है, मगर यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। अब बात करें इसमें अकाउंट्स किस तरह के बनेंगे। तो जो प्रॉफिट कमाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें 3 तरह के अकाउंट बनेंगे मेनली: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज लाइक अ कैश अकाउंट। जो हमने कैश अकाउंट बनाना सीखा था 11th में, उसी की तरह बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो कैश बेसिस पे बनाया जाएगा। और कैश बेसिस का मतलब होता है कि कैश कभी का भी हो, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे इस साल का हो, या आने वाले सालों का हो, वो सब इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, डाला जाएगा। मींस कैश रिलेटेड टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर, सब इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। रियल अकाउंट की तरह ये काम करता है, तो रियल अकाउंट की तरह चलेगा ये। और इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस होगा और क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल उसी तरह बनाया जाना है। ये एक नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करता है। इसमें पढ़ा था कि 2 तरह के आइटम्स होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर के और एक कैपिटल नेचर के। तो रेवेन्यू नेचर के आइटम को हम प्रॉफिट लॉस में डालते थे, वो यहाँ भी करना है। रेवेन्यू रिसीट तो रेवेन्यू पेमेंट्स को हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल अकाउंट की तरह काम करेगा। एक तरफ खर्चा और एक तरफ इनकम इसमें दिखाई जाएगी, और इसमें केवल रेवेन्यू आइटम जाएंगे। कैपिटल अकाउंट को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे। और इसमें करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस जाएंगे। जैसे कैश इसमें था हमारा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, चाहे वो इस साल का हो, चाहे अगले साल का हो, चाहे पिछले साल का हो, सब रिकॉर्ड होता था। उसी साल की कैश मानी जाएगी, उसी साल का पेमेंट माना जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर केवल करंट ईयर का जो होता है वो डाला जाता है। और करंट ईयर को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं इसको। तो एक्रूवल बेसिस पे बनाने का मतलब क्या हुआ, इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, अनएक्रूड, एक्रूड, इस तरह की एडजस्टमेंट जो हम करते थे वो सारी हमें यहाँ करनी पड़ेंगी। इसमें नहीं होंगी मगर इसमें होंगी, और लास्ट पे फिर हमारी बैलेंस शीट बनेगी। तो इन चीज़ों को समझने के बाद अब मैं आगे बढ़ूँगा। जब फर्म प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती है तो उसमें सेल भी होती है, उसमें परचेज भी होता है और डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। मगर जब हम बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इसमें सेल परचेज तो होगा नहीं, तो इसमें ट्रांजेक्शन कुछ डिफरेंट तरीके के होंगे। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स को हमें समझना की ज़रूरत होगी। यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे कि हमने लिया एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा जो फंड का कलेक्शन, जो पैसा आने की व्यवस्था है, वो डोनेशन से है, किसी का कंट्रीब्यूशन है, डिफरेंट तरह की फ़ीस होती हैं, वहाँ से पैसा आता है। खर्च कहाँ होगा? खर्च होगा जैसे उन्होंने कहा कि हमने कोई इवेंट करा लिया, या हमने कोई क्लब की कोई पार्टी कर दी, या हमने कोई स्पोर्ट्स इवेंट करा दिया, तो उस तरह की चीज़ों में उनका खर्चा होगा। तो उन्हीं पे हमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिनको समझना जरूरी है। जब एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस क्या होती है, जब कोई व्यक्ति हमारा मेंबर बनेगा इसका, क्लब का या ट्रस्ट का, तब उसको एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस देनी होती है। तो बात आती है इसको कहाँ रिकॉर्ड करा जाए। तो एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस को हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ना कि बैलेंस शीट में। आपको बताया गया था कि इसमें रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर्स या इनकम्स जाएंगे,
तो ये हमारा जो रेवेन्यू टाइप का इनकम है हमारी, तो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड जाएगी। अब बात करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस की। तो लाइफ मेंबरशिप फीस एंड लेगेसी, ये दो हमारे चीज़ें जो हैं ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ये हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड की जाएंगी। क्यों की जाएंगी? क्योंकि उसमें हमारा कैपिटल नेचर की जो चीज़ें हैं वो जानी है, मीन्स बार बार जो चीज़ें ना हो, नॉन रिकरिंग आइटम को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस वो हमें एक बार मिलेगी। लेगेसी क्या होती है? लेगेसी मतलब जब व्यक्ति कोई अपनी विल बना के छोड़ जाता है तो उसको लेगेसी बोलते हैं। ये दोनों ही चीज़ें हमारी बैलेंस शीट में जाएंगी लायबिलिटी साइड में। फिर हम बात कर रहे हैं जनरल डोनेशन की। डोनेशन यहाँ पर दो प्रकार के होंगे कि आपका एक जनरल डोनेशन, जैसे कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया गया होगा तो उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यदि वही डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मान लीजिए हमें किसी ने डोनेशन दिया स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराने के लिए, तो अब वो हमारा डोनेशन स्पेसिफिक हो गया कि स्पोर्ट्स के लिए दिया गया है, तो उसको रेवेन्यू इनकम नहीं मानेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे, उसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे लायबिलिटी साइड में। सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा हुआ है हमारे पास, यदि वो बेकार हो गया, पुराना हो गया, उसको हम बेच देते हैं तो हमारी वो रेवेन्यू नेचर की इनकम मानी जाएगी और उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। फिर बात आती है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। तो एसेट्स की जो सेल होगी वो तो हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है, ना बैलेंस शीट में ना इनकम एक्सपेंडिचर में, मगर उस पर होने वाला नुकसान या फायदा जो होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। लॉस या प्रॉफिट जो होगा, लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड जाएगी इसकी प्रॉफिट। अब बात करेंगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स की। तो सेम प्रोसेस है, हमारा रिकरिंग नेचर का आइटम है तो इसको भी इनकम एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू साइड दिखाया जाएगा। लास्ट में आता है ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को हमने अपने गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ चीज़ बताने के लिए बुलाया, तो उसको हम एक रिवार्ड के रूप में उसको हम एक ऑनोरेरियम कैश पेमेंट करते हैं, उसको ऑनोरेरियम कहते हैं। तो वो भी हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये पॉइंट हमें बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में जो है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब जो मेंबर्स होते हैं, एक तो आपका एंट्रेंस के टाइम पे देना होता है, एक उनको एनुअल देना होता है। वो एनुअल सब्सक्रिप्शन जो आता है उसमें बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस हैं, उसके लिए मैं अलग से इसमें शुरू करूंगा। पहले ही मैंने ये वीडियो लिया है इंट्रोडक्शन का वीडियो।